कम यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे टाटा पावर की। तो कल के दिन ये शेयर आपको 1.5% नीचे देखने को मिला। इसका जो मेनली रीज़न था वो एक्चुअल में ये था कि ये शेयर और इसके साथ एक शेयर और अडानी पावर, ये दोनों पावर सेक्टर के शेयर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा भाग चुके थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी टॉप पे थे और ओवरसोल्ड जोन में थे, ओवरबॉट जोन में थे। दैट्स वाई वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली और ये शेयर थोड़ा सा नीचे आए। तो डिसअपॉइंट होने की बात ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है और मेरा एनालिसिस कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस शेयर में और भी तेज़ी बाकी है और ये शेयर पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन वो अलग बात है कि अभी भी ये शेयर अपने प्रॉफिट बुकिंग जोन में, तो हो सकता है यहाँ से नीचे भी आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एक फ्लैग, आप अपनी भाषा में इसे फ्लैग बोल सकते हो, लेकिन इसे बुलिश पैनेट बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है कि बुलिश पैनेट में क्या होता है कि मैक्सिमम चांसेस हैं ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिले। और इस शेयर में भी अगर मंडे को आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो हम देखेंगे कहाँ तक लेवल्स हैं, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिला तब भी हम देखेंगे कि ये शेयर कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म में दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उस पर थोड़ा सा इजीली आप समझ पाओगे, बिकॉज हम थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए लेके चलते हैं चीज़ों को, बिकॉज वहाँ पे चीज़ें क्लियर होती हैं। क्योंकि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल यहाँ पे क्लियर दिखेंगे। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ क्या है, इस ट्रेंड लाइन पे कितनी बार शेयर ने सपोर्ट लिया, 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, और यहाँ पे तो कितने बार ये देखो सपोर्ट ही सपोर्ट है नीचे ना, पहली चीज़ ये। और ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसके बाद दोबारा गए यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर गए यहाँ पे रेजिस्टेंस, और कहीं ना कहीं ऐसा करके इसने ये बुलिश पैनेट फॉर्म किया है। बुलिश पैनेट मतलब कि यहाँ पे आप देखो अगर टॉप पे जाके कोई शेयर कोई बेरिश पैटर्न फॉर्म कर रहा है, मतलब कि उसमें तेज़ी ख़त्म हो चुकी है, वहाँ से क्या शेयर नीचे आ सकता है। लेकिन अगर टॉप पे जाकर भी कोई शेयर ऐसा एक बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहा है तो चांसेस बनते हैं कि शेयर यहाँ से आपको और बुलिश होता हुआ दिख सकता है। और अगर शेयर यहाँ से बुलिश हुआ तो डेफिनेटली आने वाले 1 से 2 दिन में ये शेयर आप अगर टारगेट लेके चलो तो पहला जो इसका टारगेट है वो है 128 का, ठीक है। आने वाले 1 से 2 दिन में, नॉट इंट्राडे, ठीक है। तो आने वाले 1 से 2 दिन में अगर बुलिश पैटर्न पे काम करते हुए शेयर ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो पहला लेवल है 128 का, और अगर इसका भी ब्रेकआउट दिया तो डेफिनेटली दूसरा लेवल है शेयर का 130 का, ठीक है। तो 130 तक ये शेयर आपको जाता हुआ दिख सकता है, बिकॉज इसने एक बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रखा है, बुलिश पैनेट फॉर्म कर रखा है। लेकिन सेकंड कंडीशन ये भी है कि कहीं ना कहीं ये शेयर अपने प्रॉफिट बुकिंग जोन में भी है। लेकिन जो सबसे मेनली चीज़ है वो यही कि इतने टॉप पे जाके अगर कोई शेयर अपने प्रॉफिट बुकिंग जोन में होगा तो वो ऐसा बुलिश पैटर्न फॉर्म करेगा नहीं, ठीक है। और अगर करेगा बार बार उसी एरिया में सपोर्ट लेगा तो चांसेस बन जाते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो शेयर मार्केट में फ़िक्स तो कुछ भी नहीं है, संभावना ही चीज़ है ना। ज़िंदगी में भी संभावना ही होती है, फ़िक्स कुछ भी नहीं होता, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो अगर गिर जाए तो ब्लेम मत करना, बट एक्चुअल में ये चीज़ देखना कि अगर बढ़ा तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, और अगर बढ़ा तो आपको एसएल लगा के, स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के लिए जाना है, ठीक है। अब ये मत देखना कि जिस बंदे ने ऑलरेडी टॉप पे बाय कर रखा है तो उसका कितना बढ़ेगा कितना नहीं, वो तो आप खुद ही देख सकते हो। जिस बंदे ने बाय यहाँ पे कर लिया है तो यहाँ तक अगर शेयर जा रहा है, तो जिस बंदे ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बाय किया अपवर्ड के मोमेंट में शेयर की पॉजिटिव, अगर शेयर पॉजिटिव जा रहा है मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है और वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा के बाइंग की है, वो बंदा तो 1-2% लेके निकलेगा। और जिस बंदे ने ऑलरेडी टॉप पे बाय किया है कहीं ना कहीं उसका लॉस रिकवर हो सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट में जाए, है ना, बिकॉज शेयर ऑलरेडी इतना टॉप पे है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर भी चांसेस हैं, बढ़ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी टॉप पे जाके एक बुलिश पैटर्न बनाया। और इसके अलावा बात करूं अगर यहाँ से गिरा, बिकॉज मार्केट तो फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, गिर भी सकता है, क्योंकि पैटर्न्स भी तो कई बार गलत कन्फर्मेशन हो जाती है। मतलब बहुत बार पैटर्न्स क्या हैं आपको रॉन्ग होते दिखते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल अगर बेरिश मार्केट में बुलिश पैटर्न बनेगा तो वो यहाँ पे फेल हो सकता है। देखो फॉर एग्जांपल शेयर बिल्कुल बॉटम में है, बिल्कुल नीचे है, और वहाँ पे डबल टॉप बनाएगा तो वो वहाँ पे फेल हो सकता है, बिकॉज ये बेरिश पैटर्न है। और शेयर बिल्कुल टॉप पे है और वहाँ पे डबल बॉटम बना दे तो वो भी फेल हो सकता है। मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे पैटर्न्स कई बार फेल हो सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस मैं स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूँगा, उसके बिना बाय करोगे तो डूब भी सकते हो, फिर मत ब्लेम करना। तो ठीक है, ऊपर का टारगेट आपको पता लग गया, पहला 128, दूसरा 130, 1 से 2 दिन में। और अगर नीचे गिरा तो नीचे कहीं ना कहीं 123 के लेवल के आसपास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे ये अगर गिरा, पहली बात तो बढ़ना चाहिए, बिकॉज बार बार इसी एरिया में सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ मूवमेंट देनी चाहिए, ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी
कहीं ना कहीं 50-50 होता है मार्केट में, चीज़ें तो फिक्स नहीं है। अगर गिरा तो 123 के लेवल पे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से ये शेयर आपको सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ दोबारा मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, लेट्स अब सी क्या होता है। जो भी इसका टेक्निकल एनालिसिस था वो मैंने बता दिया। RSI में थोड़ा सा ओवरबॉट दिखा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, लेट्स अब सी।